हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी अनादर्श गैस के लिए वान डर वाल्स समीकरण में वह जो अंतरा अणुक बल के लिए प्रयुक्त होता है वह है। हमें ए बी सी डी 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें सही विकल्प हमें चुनना है। मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में लिखेंगे अनादर्श गैस के लिए वान डर वाल्स समीकरण क्या होती है। अनादर्श या वास्तविक गैस जो होती है उसके लिए समीकरण होती है। हम यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण होती है P प्लस ए एन स्क्वायर बटा वी स्क्वायर और V माइनस एन बी बराबर एन आर टी। ये हमारी वान डर वाल्स समीकरण होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर n का मान यानी कि मोल का मान 1 रख दिया जाता है तो जो आयतन होता है वो मोलर आयतन के बराबर हो जाता है Vm के बराबर। ठीक है, तो अब ये संशोधित जो हमारी समीकरण बनेगी वो बनेगी P प्लस n का मान 1 रखा तो A बटा में Vm का स्क्वायर, और ये जो V की जगह पर Vm रखेंगे यानी कि मोलर आयतन माइनस Vm माइनस B बराबर n का मान 1 रखा तो RT बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो पद हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर जो P है वो क्या है, दाब है। A क्या है, A और B ये नियतांक है, जिसमें ये जो A होता है ये किसको प्रदर्शित करता है, गैसों के मध्य अंतरा अणुक बल को, अंतरा अणुक आकर्षण बल के लिए ये प्रयुक्त नियतांक होता है। ठीक है, यहाँ पर जो Vm है आगे और लिख लेते हैं। Vm मोलर आयतन और R और T जो है वो नियतांक है। R क्या है, गैस नियतांक और T क्या है, ताप है। T जो है वो क्या है, ताप है। ठीक है ना, तो ये संशोधित समीकरण है और इसमें जो पद है जो अंतराणुक बल के लिए प्रयुक्त होता है वो पद है P प्लस ए बटा Vm स्क्वायर। ठीक है ना, ये वाला जो पद है, ये वाला पद ये अंतराणुक बल के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर ये जो A है ना, ये अंतराणुक आकर्षण बल को दर्शाता है, ये आकर्षण बल को दर्शाता है। ठीक है ना, तो ये पद जो भी विकल्प में है वो हमारा सही विकल्प होता है। तो ये विकल्प है P प्लस ए बटा वी स्क्वायर। ठीक है ना, तो वी स्क्वायर या Vm स्क्वायर मोलर आयतन जो होता है उसके लिए ये प्रयुक्त होता है। तो ये बी विकल्प हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न का। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।